हाय मनीषा। हेलो। आपको कैसा लुक चाहिए आज? मुझे मतलब बस रेड बोल्ड लिपस्टिक चाहिए, अदरवाइज आप संभाल लोगे। आई नो बिकॉज मेरा ब्राइडल भी यहीं से हुआ है, तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके। So, hi everyone, welcome to my channel Makeup by Muskan Saini, and I'll be doing party makeup tutorial for you all. So let's start with our makeup. तो मैंने इनका फेस क्लीन करने के बाद आई मेकअप पहले स्टार्ट किया है. For that I applied Daily Life Forever 52 का कंसीलर एज एन आई बेस एंड देन ब्लेंडर की हेल्प से आई बेस को सेट कर देंगे एंड देन वी विल जस्ट पाउडर द आई बेस एंड स्टार्ट विद द आई शेडो. For eyeshadow, I'm using Makeup Revolution London की eyeshadow palette एंड फॉर द ट्रांजिशन शेड इसमें मैंने दो कलर मिक्स किए हैं, रिस्की एंड जादोर. दीज आर द टू शेड्स दैट आई एम मिक्सिंग एंड अप्लाइंग एज अ ट्रांजिशन शेड. दिस पैलेट इज़ वेरी प्रिटी विद रियली रियली ब्यूटीफुल शेड्स. इसमें मोस्टली न्यूड शेड्स हैं एंड अगर आपको न्यूड मेकअप क्रिएट करना हो तो यू कैन यूज़ दी शेड्स एंड स्टार्ट विद योर आई मेकअप. यू कैन सी मैं ब्लेंडिंग ब्रश का यूज़ करके जो ट्रांजिशन शेड मैं क्रिएट कर रही हूँ उस पर ब्लेंडिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही हूँ बिकॉज उसी से हमारा जो लुक है वो काफ़ी प्यारा निकल के आएगा. एंड देन आई एम अप्लाइंग अ गोल्डन कलर शेड जिसका नेम है केमिस्ट्री ऑन दिस पैलेट on the inner areas of the eyes with the help of my fingers and brush. And now I will be building the transition shade that I applied on the crease area. सेम ब्लेंडिंग ब्रश से जो कलर्स हमने अप्लाई किए हैं उनको हम थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश करेंगे ऑन बोथ द आईज. ब्लेंडिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट वाइल अप्लाइंग द शेड्स. एंड अगर आपने मेरी लास्ट यूट्यूब वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ब्राइडल मेकअप ट्यूटोरियल किया था उसमें भी मैंने ब्लेंडिंग पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया था एंड मैंने बताया था कि अगर मेकअप अप्लाई कर रहे हैं वेदर इट बी फाउंडेशन वेदर इट बी आई शेडो, ब्लेंडिंग गेम इज़ रियली इंपॉर्टेंट. एंड अब मैं इनर एरिया पर दिस इज द शेड मैग्नेटिक इन दिस पैलेट वो अप्लाई कर रही हूँ. आई एम जस्ट यूजिंग द न्यूड मैट शेड्स एंड द शिमरी न्यूड शेड्स फ्रॉम दिस पैलेट टू क्रिएट हर आई मेकअप सो दैट इनकी जो आई मेकअप लुक हो वो ना ज़्यादा हैवी निकल के आए एंड ना ज़्यादा लाइट हो. हम इनका आई मेकअप इनकी ड्रेस से मैचिंग का ही क्रिएट कर रहे हैं. आई एम यूजिंग ब्रश टू अप्लाई द शिमर शेड्स ऑन द इनर एरियाज ऑफ द आईज. And now I will use the blending brush to build the colors on the outer areas on both the sides ताकि जो अंदर की शिमरी शेड है एंड बाहर का जो शेड है वो थोड़ा सा अलग दिखे. अब हम आइज़ पर हल्की हल्की ग्लिटर्स अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हैवी नहीं रखेंगे बिकॉज इनका ब्राइडल मेकअप भी मैंने ही किया था एंड ब्राइडल में हमने इनका आई मेकअप ग्लिटरी किया था तो इस बार हम थोड़ा सा अलग लुक क्रिएट करना चाहते हैं एंड दैट्स वाई हमने बहुत हल्की हल्की ग्लिटर्स रखी है. अब हम अपना मेकअप बेस स्टार्ट करेंगे. फॉर दैट आई एम अप्लाइंग सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र एंड हम अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द फेस, कोई भी एरिया नहीं छोड़ने वाले हैं हम. उसके बाद हम अप्लाई करेंगे प्राइमर एंड प्राइमर में अप्लाई कर रही हूँ यूरोप गर्ल का फेस प्राइमर विच इज़ अन ऑयल बेस्ड प्राइमर. तो अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो एंड सी मैं इसको भी ऑल ओवर द फेस अप्लाई कर रही हूँ. स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे मेकअप स्टार्ट करने से पहले एंड प्राइमर हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज इट एक्ट्स एज अ वॉल बिटवीन द फाउंडेशन बिटवीन द मेकअप एंड द स्किन. तो जो हम मेकअप अप्लाई कर रहे होते हैं वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है बिकॉज वी अप्लाई द प्राइमर. एंड अब हम करेक्टिंग करेंगे ऑल्दो इनके फेस पर इतनी ज़्यादा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है नहीं बिकॉज इनके फेस पर इतनी ज़्यादा अनइवननेस नहीं है. तो जिस जिस एरिया पर मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि करना चाहिए वहाँ वहाँ मैं करेक्शन कर रही हूँ. सो यू कैन सी मैं फ्लैट ब्रश का यूज़ करके थोड़ी बहुत करेक्शन कर रही हूँ एंड जो मैं यहाँ पर क्रीम बेस यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ फ्रॉम क्रायोलन सुप्रा. एंड अब मैं इनके फेस से सिमिलर जो शेड है वो ऑल ओवर द फेस अप्लाई करने वाली हूँ. सो यू कैन सी मैं फ्लैट ब्रश का ही यूज़ कर रही हूँ टू अप्लाई इट ऑल ओवर द फेस एंड इसको स्प्रेड कर देंगे अच्छे से. सी आई एम नॉट अप्लाइंग वे टू मच ऑफ प्रोडक्ट ओवर द फेस. मैं हल्का हल्का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हूँ एंड उसको ब्रश की हेल्प से स्प्रेड कर रही हूँ हल्का हल्का सो दैट इनका फेस ज़्यादा केकी ना लगे बिकॉज जितना ज़्यादा हम बेस अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा फेस केकी लगने लगेगा. तो कम प्रोडक्ट यूज़ करके उसको ऑल ओवर द फेस अप्लाई करेंगे. एंड अब मैं डैम्प ब्लेंडर का यूज़ करके जो बेस हमने अप्लाई किया है उसको ब्लेंड कर देंगे एंड डैप टैप करके ब्लेंड करेंगे. बेस को स्प्रेड नहीं करना है स्पॉन्ज से. एंड गाइज अगर आपको बेस क्रिएट करने में दिक्कत आती है एंड यू वांट टू लर्न मेकअप तो यू कैन जॉइन अ प्रोफेशनल कोर्सेज
मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है @choice.makeovers। आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मुझे डीएम कर सकते हैं एंड आई विल प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर कोर्सेज। एंड अब मैं लिक्विड एच डी फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, दैट इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल। एंड यू कैन सी मैंने जो शेड यहाँ पर क्रिएट किया है दैट आई हैव क्रिएटेड बाय मिक्सिंग 2 डिफरेंट शेड्स एंड बिल्कुल इनके स्किन टोन के अकॉर्डिंग मैंने शेड क्रिएट किया है। एंड अगेन आपको अगर फाउंडेशन की 2 शेड्स मिक्स करने में दिक्कत आती है, आपको समझ नहीं आता कि क्लाइंट के स्किन टोन के अकॉर्डिंग कैसे शेड क्रिएट करनी है, एंड इफ़ यू आर अ बिगिनर एंड you don't have a budget to invest in different foundation shades, so you can learn this hack in our professional course. We can teach you how you can use 2 different shades to apply the foundation and create a shade according to your skin tone. So you can see मैंने all over the face foundation apply कर दिया है with the help of flat brush, and अब मैं blender again damp blender यूज़ करूँगी to set the entire base. सो यू कैन सी मैं स्पॉन्ज को डैप डैप करके ही ब्लेंडिंग कर रही हूँ, मैं इसको स्प्रेड नहीं कर रही हूँ। अलॉन्ग विद द फेस हम नेक एरिया को भी, बिकॉज नेक एरिया विजिबल रहता है, तो उस पर भी फाउंडेशन अप्लाई करेंगे एंड अच्छे से ब्लेंड कर देंगे ताकि जो फेस और नेक का एरिया है वो अलग अलग ना दिखे। तो यू कैन सी मैं नेक एरिया पर भी बेस अप्लाई कर रही हूँ एंड मैं ब्लेंडर की हेल्प से उसको भी सेट कर रही हूँ अच्छे से। फाउंडेशन को अच्छे से सेट करने के बाद वी विल अप्लाई द लाइटर शेड कंसीलर। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है फॉरएवर 52 का शेड नंबर 001। दिस इज़ फ्रॉम डेली लाइफ फॉरएवर 52 शेड वनीला, एंड हम इसको अप्लाई करेंगे ऑल ओवर द हाईलाइटिंग एरिया। अगेन विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्रश एंड विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर मैं जो हाइलाइटिंग एरियाज़ हैं अंडर आई में, नोज़ पर, फोरहेड पर, अपर लिप्स एंड चिन पर, हम इसको स्प्रेड कर देंगे एंड देन ब्लेंड कर देंगे। द स्पॉन्ज दैट आई एम यूजिंग हियर फॉर ब्लेंडिंग इज़ ऑल्सो फ्रॉम फॉरएवर 52। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट ब्लेंडर है ये एंड आई रियली लाइक दिस प्रोडक्ट। सो हमने अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है एंड द नेक्स्ट स्टेप दैट आई विल डू इज़ टू अप्लाई द ब्लशर। तो हमने अच्छे से कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है, यू कैन सी, एंड द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू अप्लाई द ब्लश। तो मैंने यहाँ पर एज अ ब्लश यूज़ की है लिपस्टिक एंड दैट इज़ फ्रॉम यूरोप गर्ल। इट्स शेड इज़ मैरिलिन एंड मैं काफ़ी टाइम इसको एज अ ब्लश यूज़ कर लेती हूँ बिकॉज इससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। सो जो ब्लश हमने यूज़ किया है ऐसा नहीं होना चाहिए अलग से ही पिंक पिंक नज़र आए, तो उसको भी हम ब्लेंड कर देंगे एंड सेट कर देंगे। एंड अब बिकॉज हमारा ओवरऑल बेस रेडी हो चुका है तो हम अपने मेकअप को लॉक कर देंगे विद द हेल्प ऑफ लूज़ पाउडर। तो मैंने जो यहाँ पे लूज़ पाउडर यूज़ किया है दैट इज़ फ्रॉम के ब्यूटी, एंड मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था दैट आई रियली लव दिस प्रोडक्ट, एंड ये दिस इज़ माई थर्ड टाइम बाइंग दिस प्रोडक्ट। सो अप्लाई पाउडर ऑल ओवर द फेस टू अवॉइड स्वेटिंग। स्पेशली समर्स में क्या होता है कि फेस पर काफ़ी ज़्यादा स्वेट आता है, तो अगर आप पाउडर अप्लाई करोगे यू कैन प्रिवेंट स्वेटिंग। ऑल्सो बिकॉज मेरे क्लाइंट को ब्लैक काजल नहीं चाहिए था तो मैंने वाइट काजल यहाँ पर अप्लाई किया है, एंड लोअर लिड पर मैं लाइट कलर्स ही अप्लाई करूँगी बिकॉज उनको डार्क नहीं चाहिए था। सो मैंने यहाँ पर यूज़ किया है पिंक शेड। एंड अब ऊपर लाइनर क्रिएट करने के लिए मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल, एंड इस काजल को पहले बहुत रफली हम काजल को अप्लाई करेंगे एंड फिर उसको ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देंगे, तो काफ़ी प्यारी लुक निकल के आती है इससे। सो सी अब गाइस मैं ब्रश से ना जो मैंने अप्लाई किया था काफ़ी रफली अप्लाई किया था मैंने पहले, एंड अब इसको ब्लेंड कर दूँगी एंड एक स्ट्रेट लाइन में इसको ब्लेंड करूँगी। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है ये। अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा, एंड द मस्कारा दैट आई एम यूजिंग हियर इज़ फ्रॉम मेबेलिन न्यूयॉर्क, दैट इज़ द लैश सेंसेशनल वाटरप्रूफ मस्कारा। लोअर लैशेस पर भी मस्कारा अप्लाई कर देंगे, एंड देन हमने जो पाउडर अप्लाई किया था उसको हम ब्रश से डस्ट ऑफ कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा पाउडर फेस पर रह गया था। एंड अब हम अपना आई मेकअप कंप्लीट कर रहे हैं फाइनली। लास्ट में हम अप्लाई कर रहे हैं फॉल्स आई लैशेज़। पहले हमने लिक्विड ब्लश अप्लाई किया था, अब हम पाउडर ब्लश अप्लाई कर रहे हैं टू लॉक इट ऑफ। एंड पाउडर ब्लश अप्लाई करने के साथ साथ मैं हाइलाइटर भी अप्लाई कर दूँगी ऑन ऑल द हाइलाइटिंग पॉइंट्स। तो मैं फिंगर का यूज़ करके हाइलाइटिंग पॉइंट्स पर हाइलाइटर अप्लाई कर रही हूँ। आई रियली लव अप्लाइंग ब्लश एंड हाइलाइटर्स, तो दिस इज़ माई फेवरेट पार्ट ऑफ द मेकअप।
हल्की हल्की कॉन्टोरिंग भी करेंगे, ऑल्दो इनके फेस पर इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वी विल जस्ट कीप इट लाइट। फाइनली आई विल बी डूइंग अ ब्राउज। तो ब्राउज करने से पहले ब्राउज को कॉम कर देंगे अच्छे से, एंड देन वी विल स्टार्ट आवर आईब्रो। तो आपने अगर मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताया था कि आईब्रो को कैसे क्रिएट करते हैं। हम मिडिल पोर्शन से स्टार्ट करके एंड तक लेकर जाते हैं, एंड देन लास्ट में हम फ्रंट में लेकर आते हैं ताकि हमारी आईब्रोज काफ़ी ड्रावनी ना लगे। वी विल ट्राई टू कीप देम नेचुरल येट इन शेप। तो ऑल्सो आईब्रोज करने के लिए यहाँ पर मैंने एंगुलर ब्रश का यूज़ किया है, बिकॉज उससे शेप काफ़ी अच्छी निकल कर आती है। एंड फाइनली बिकॉज इन्होंने रेड लिपस्टिक ही मांगी थी, तो हमने इनके ऊपर रेड लिपस्टिक अप्लाई कर दी है, एंड दिस इज़ हर लुक। I like it. So you can see her reaction. She got what she wanted and she's really happy with her makeup. Oh wow. सो मनीषा, कैसा लगा आपको अपना लुक? मुझे अपना लुक बहुत बेस्ट लगा। आई हैव नो वर्ड्स फॉर दिस, एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा ब्राइडल भी बहुत बेस्ट हुआ था। सो मैं कहीं और गई नहीं क्योंकि मुझे पता है कि यहीं पे बेस्ट मिलेगा, एंड आई लव इट। आई टोटली लव इट। थैंक यू सो मच। सो गाइज़, हमारी क्लाइंट को तो उनका मेकअप काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है। आप भी कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको इनका लुक कैसा लगा, एंड फॉर मोर ट्यूटोरियल्स प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय।